अच्छा ठीक है, छुपो नहीं, घर चलो, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आमेन। हमारा परमेश्वर भी ऐसा है, जब हम हमारे जीवन में कोई भी काम को करते हैं, when we mess up in our life and we feel that we are not worthy to go to his presence, we are not worthy to go back home, he is telling us don't hide, कम होम। तो आइए आज का जो वचन है हम देखेंगे, वो हमें मिलता है जेनेसिस 2:16 और 17 में। वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। उत्पत्ति 2 का 16 और 17 पद को हम पढ़ेंगे। ये ऐसा कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। वर्स 17, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो आदम और हवा की सृष्टि करते हैं। गॉड क्रिएट्स एडम एंड ईव एंड देन ही टेल्स देम, ही गिव्स देम अ कमांडमेंट एंड ही टेल्स देम दैट यू कैन ईट all the fruits that are there in this whole garden, from any of the trees you can eat, but from one tree, that is the tree of the knowledge of good and evil, वहाँ से मत खाना। जो वृक्ष है जिसमें भले और बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसमें मत खाना। और परमेश्वर यहाँ क्या कहता है कि जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम मर जाओगे। हम इसको यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ इस बात को कह रहे हैं। और अगर आप मुझे पूछोगे कि परमेश्वर का जो योजना है मानव जाति के लिए वो कैसा है, हमारा परमेश्वर जो है उनकी इच्छा क्या है मानव जाति के लिए, व्हाट इज़ द विल ऑफ गॉड फॉर द होल ह्यूमैनिटी, तो मैं आपको दिखाऊंगी उत्पत्ति 1 और 2, जेनेसिस 1 and 2। दैट्स द डिज़ायर ऑफ गॉड, दैट वाज द डिज़ायर ऑफ गॉड फॉर मैनकाइंड। वहाँ जब आप एक और दो चैप्टर्स को पढ़ेंगे, यू विल सी कि परमेश्वर ने चीज़ों को सृष्टि की। वहाँ परमेश्वर ने जो कुछ भी नहीं था वहाँ से चीज़ों को बनाया। जो चीज़ बुरी हुई थी, जो दुनिया टूटी हुई थी, तो वहाँ से परमेश्वर ने चीज़ों को निर्माण करना शुरू किया। और जब उन्होंने किया तो वहाँ एक सुंदर दुनिया आई जहाँ कोई पाप नहीं था। पर मनुष्य ने जब परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, जब उनके आज्ञा को तोड़ा, तभी जो है समस्या उसके बाद से दुनिया में आई। नहीं तो इट वॉज नॉट गॉड्स विल फॉर सिन टू बी इन दिस वर्ल्ड, इट वॉज नॉट गॉड्स विल टू हैव कर्स और सिकनेस और एनी ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग टुडे। दैट वॉज नॉट द प्लान of God, but the plan of God was to make our life beautiful the way it was in the Garden of Eden। तो ये था परमेश्वर का इच्छा। और परमेश्वर आदम और हवा को आदम को कहता है कि सभी वृक्षों से खाना पर इससे मत खाना। और उसके बाद हम यहाँ एक ट्विस्ट को देखते हैं कि उत्पत्ति 3 अध्याय में, जेनेसिस 3 में यहाँ एक सर्पेंट का एंट्री होता है, एक सांप का एंट्री होता है। जेनेसिस 3 verse 1 we will see। Okay, it says here, now the serpent was the more subtle than a beast of the field which the Lord had made. And he said unto the women, Yea, hath the Lord said, Ye shall not eat of the tree of the garden। क्या बोला है यहाँ? सांप की वहाँ एंट्री होती है। जो सर्पेंट है, जो सांप है, उसके बहुत से ऐसे गुण हैं, पर उन गुणों में से, उन सभी चीज़ों में से मैं आपको 2 ऐसी चीज़ बताना चाहती हूँ जो हमारे लाइफ में हम रिलेट कर सकते हैं। अपना हमारे लाइफ में अ सर्पेंट इज़ क्वाइट, वो चुपके से, किसी को पता नहीं चलता है वो कैसे जो है एक कमरे के अंदर वो एंट्री कर लेता है, कभी आपके बिस्तर के नीचे वो एंट्री कर लेता है, और ऐसे जगहों से वो एंट्री करता है कि किसी को भी वहाँ पता ना चले। वैसे ही शैतान जो आपका और मेरा दुश्मन है, वो क्या करेगा हमारे लाइफ में, ऐसे जगहों से वो एंट्री करेगा कि आपको और मुझे पता नहीं चलेगा कि कब शैतान अपने परीक्षाओं को लेकर, अपनी जो योजनाएं हैं, अपने जो हथियार सब है, उसको लेकर आपके और मेरे जीवन में वो प्रवेश करता है। बिकॉज अ सर्पेंट इज़ वेरी क्वाइट। कभी आपने देखा है सांप आवाज़ करके आता है? नहीं, वो बहुत चुपके से आता है, इज़ वेरी सबटाइल। एंड देन दूसरा जो चीज़ है, आप अगर देखोगे, आप इसको डिस्कवरी में या गूगल में भी सर्च करके देख सकते हो कि सांप जो है वो कभी भी अपने पलक को नहीं झपकाता है। ही नेवर ब्लिंक्स। वो सांप जो है ना, वो हर वक्त ऐसे देखता रहता है
कि अपने शिकार को वो देखते रहता है, उसी तरह से हमारा जो शत्रु है वो भी हमें हर समय देखते रहता है। आप सोच रहे होगे कि आप जब अकेले हो तो कोई आपको नहीं देख रहा है, आपको दो व्यक्ति है जो देखते हैं जब आप कोई भी नहीं हो। एक तो है परमेश्वर जिनकी निगाहें हमेशा हमारे ऊपर होती है, और दूसरा है आपका दुश्मन जो है शैतान, वो हमेशा आपको जो है देखते रहता है कि कैसे आपकी कौन सी वीक पॉइंट्स है, कौन सी आपकी कमज़ोरियां है, जिसको इस्तेमाल करके वो आपके जीवन को नष्ट कर सके। तो इसी योजना के साथ शैतान क्या करता है, वो उस बगीचे के अंदर आता है, और जैसे वो आता है फर्स्ट थिंग ही डज दैट इज ही पुट्स अ डाउट इन द हार्ट ऑफ ईव। वो क्या करता है, हवा के हृदय में एक डाउट को बोलता है, और वो वहाँ एक प्रश्न को उत्पन्न करता है। ये कहता है कि क्या परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा कहा है। ऑब्वियसली परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा था कि मत खाना बोल के, पर शैतान यहाँ क्या करता है कि क्या सच में तुम्हें परमेश्वर ने ऐसा कहा है। तो एक डाउट, एक क्वेश्चन को जो है वो हवा के हृदय में यहाँ क्या होता है, वो उत्पन्न होने लगता है। और हवा क्या करना चाहिए था हवा को वहाँ, शायद आज आप और मैं, क्योंकि हमें वो होल स्टोरी पता है, हम ये कह सकते हैं कि नहीं अगर मैं होती तो मैं सांप को लाइक इमीडिएट वहाँ रिस्पॉन्ड कर देती कि हाँ परमेश्वर ने कहा है मत खाओ बोलकर। पर हवा यहाँ क्या करती है, वो यहाँ मिर्च मसाला लगाती है। बहनों मुझे आप बुरा मत मानना क्योंकि मैं भी बहन हूँ, पर हम बहनों का एक क्वालिटी है ना कि कुछ भी अगर छोटे बात को हम सुनते हैं तो उसमें थोड़ा मिर्च मसाला तो लगाना अच्छा लगता है ना। कोई सब हंस रहा है, आपकी मुस्कान में मुझे पता चल रहा है। तो वी ऑल हैव दिस वन क्वालिटी ना विमेन की, कुछ भी बात हो तो थोड़ा उसमें मिर्च मसाला लगा के बोलना हमें पसंद है। तो हवा भी यहाँ, ये आपका और मेरा दोष नहीं है, ये जो हमारी परदादी से भी दादी जो थी उसने ही ये शुरू किया था। वो यहाँ क्या करती है हम देखेंगे चैप्टर 3 के वर्स 2 में हम देखेंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। And the women said unto the serpent, we may not eat the fruit of the trees of the garden. Then the next verse. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि तुम उसको खाना भी नहीं और छूना भी नहीं, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। हाँ, हम अगर वर्स जेनेसिस चैप्टर 2 के 16 को अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर बस यही कहता है कि उसको खाना नहीं, पर वो क्या करती है वहाँ और अपना एक एड ऑन डाल देती है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि इसको खाना भी नहीं और छूना भी नहीं, ऐसा परमेश्वर नहीं कहता है। और आज हम में से बहुत लोग वही गलती करते हैं कि जो परमेश्वर ने नहीं कहा है ना उसको भी हम कहते हैं कि नो, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड टोल्ड मी दिस, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये कहा है। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसी बात को बोले जो परमेश्वर ने आपको बोला है। अगर परमेश्वर ने आपको कुछ नहीं बोला है तो चुप रहे, उसमें आपको बढ़ा चढ़ा के आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है बातों को ना। तो उसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर को वचन को जैसा कहा गया है वैसा ही पकड़े रहना और वैसा ही उसमें चलना जो है बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं उसके बाद शैतान जो है वो हवा को कन्विंस करता है, हवा को कन्विंस करता है चीज़ों को, ये इस फल को खाने के लिए। और वो खुद अकेले नहीं खाती है, वो क्या करती है उसके साथ उसके पति को भी वो खिलाती है, वो पति को भी वो खिलाती है। सो बहन आप लोग का, सॉरी आज मदर्स डे है, मुझे अच्छी बातें बोलनी चाहिए, बट स्टिल आप लोग फ्यूचर में आप लोग की शादी होगी, आप लोग का परिवार होगा, तो आप लोग को ये जो बहुत जानना ज़रूरी है। कई बहन, 2 बहनों की शादी हो चुकी है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो है एक किरदार, आप बहुत ज़रूरी किरदार निभाते हो अपने पति के लाइफ में। आप उनको अच्छे रूप में भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, गलत रूप में भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और आप अभी जो करोगे उसका फल जो है वो आपके आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो देखेगी। जो आदम और हवा ने जब इस फल को खाया, हवा ने अपने पति को दिया और उसके पति और उसने दोनों ने मिलके ये फल को खाया, पर क्या उसका जो नतीजा है वो बस आदम और हवा को ही झेलना पड़ा? Was it only Adam and Eve who faced the consequence of having that fruit? क्या बस उनको ही झेलना पड़ा? नहीं,
उनका जो काम था, उसका जो रिजल्ट, उसका जो प्रतिक्रिया था, जो उसका जो रिजल्ट जो था, वो किसको झेलना पड़ा? आज तक हम झेल रहे हैं. वी ऑल आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसोबीडियंस ऑफ एडम एंड ईव. तो इसीलिए आप जो भी करते हो वो आपके साथ सीमित नहीं है. आप जो करते हो, सोचते हो शायद आज मैंने ये काम को कर लिया, किसी को भी पता नहीं, कल मेरा जो शादी होगा मेरे पति को भी पता नहीं चलेगा. बट नो, इट डजंट स्टॉप विथ यू. आपकी पत्नी को भी पता नहीं चलेगा, शायद आप ऐसा सोचते होगे, बट इट डजंट स्टॉप विथ यू. उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपके बच्चों को, आपके फ्यूचर जनरेशन्स को वो फेस करना पड़ता है. सो व्हाट यू डू टुडे इज़ नॉट लिमिटेड टू यू, इट हैज़ ए कॉन्सिक्वेंसेस. उसका जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस जो है, वो आपके आने वाली पीढ़ी पर भी चलता है. और फिर हम देखते हैं कि आदम और हवा इसको खाते हैं, और खाने के बाद उनको पता चलता है कि उनके शरीर में कपड़े नहीं हैं. उनको ये पता चलता है, और फिर उनको क्या लगता है? वो शर्म करते हैं. वो शर्म करके वो क्या करते हैं? अपने आप को ढकने के लिए वो खुद ही वस्त्र बनाने लगते हैं. वो क्या करते हैं? फिग लीव्स को लेके अपने आप को, मैं आपको पूरी स्टोरी को बता रही हूँ, हम बच्चन को अभी नहीं, हम बाइबल के वर्सेस को अभी नहीं देखेंगे, मैं बस आपको ये बता रही हूँ. आदम और हवा क्या करते हैं? अपने आप को ढकने के लिए, क्योंकि उनको पता चलता है कि वो कपड़े उन्होंने नहीं पहना है, वो अपने आप को ढकने के लिए वहाँ फिग लीव्स को स्टिच करके एक वस्त्र बनाते हैं. पर फिग लीव क्या लिव रहेगा? अगर हवा आएगी तो क्या होगा? वो फट जाएगा ना. तो इसीलिए आज आपने अगर कुछ गलती किया है, डोंट रिलाई ऑन योर ओन वर्क टू हाइड यू, to protect you, but rely on the sacrifice of the cross of Calvary. पर वहाँ क्या होता है? परमेश्वर जैसे हमेशा की तरह वो क्या करते हैं? आदम और हवा को मिलने के लिए आते हैं. शाम के समय परमेश्वर वहाँ जो है बगीचे में घूमते घूमते आते हैं, और जैसे आदम और हवा को पता चलता है परमेश्वर आया है, what they did? they hid from God. वो जाके वो छिप गए परमेश्वर से. अगर मुझे पता है, अगर हमारा परमेश्वर, अगर उन्होंने वहाँ नहीं छिपा होता, और अगर वो जाके परमेश्वर से कहते कि परमेश्वर हाँ हमसे गलती हुई है, हाँ हमने गलती की है, हमें क्षमा करो, अगर बोलते, तो निश्चय ही हमारा परमेश्वर जो है, वचन कहता है कि अबाउंड्स इन मर्सी, वो बहुत मर्सीफुल और बहुत ग्रेशियस है. पर उन्होंने क्या किया? अपनी गलती को छुपाने की कोशिश की. आज आप और हम भी बहुत बार क्या करते हैं? हम किसी गलती को करते हैं, पर क्या करते हैं? उस गलती को कभी भी जाके परमेश्वर के साथ हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसका कन्फेस हम नहीं करते हैं. हम नहीं कहते हैं कि परमेश्वर हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करो. फिर भी परमेश्वर ने क्या किया? वो इतने अनुग्रहकारी है कि फिर भी परमेश्वर ने उनकी गलती को ढकने के लिए, उनके शरीर को ढकने के लिए, परमेश्वर ने एक निर्दोष मेमने को लिया, एक निर्दोष लैम को लिया, उसको मारा, और उसके स्किन से उनके लिए कपड़े को तैयार किया. वैसे ही वो किसको दर्शाता है? कि इन फ्यूचर जैसे आज ये मेमना मारा गया है तुम्हारे पाप को ढकने के लिए, तुम्हारे अनाज्ञाकारिता को ढकने के लिए, एक दिन एक मेमना आएगा जो निर्दोष मेमना होगा, जो है यीशु मसीह. वो आएगा और वो भी मारा जाएगा, ताकि तुम्हारा जो पाप है वो वंस फॉर ऑल जो है सब कुछ मिटा दिया जाए. और उसीलिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा. पर अगर आप सोच के देखिए, अगर उन्होंने अपने गलती को मानकर अगर परमेश्वर से क्षमा मांगा होता, तो वो क्या करते? आज वो आदन के बगीचे में ही हम सब रहते. पर उन्होंने वैसा नहीं किया. उन्होंने क्या किया? वो छिप गए. क्यों छिपे वो? क्योंकि दे डिडंट नो हु देयर फादर वाज. उनको नहीं पता था कि उनका पिता कैसा है, उनके पिता का स्वभाव कैसा है. इसीलिए आपको और मुझे जो है ना, परमेश्वर जो हमारा हेवनली फादर है, उनका स्वभाव कैसा है जानना बहुत ज़रूरी है. हम न्यू टेस्टामेंट, नए नियम में हम और एक व्यक्ति को देखते हैं उसने भी अपने लाइफ को क्या किया था? उसने अपने लाइफ को फुल्ली मेस्ड अप कर दिया था. हमें मिलता है लूक चैप्टर 15 वर्स 11 to 24. हम बस मैं आपको स्टोरी बताऊंगी, इसका आप खोल के रख सकते हो. लूक चैप्टर 15 वर्स 11 to 24. हम में से बहुतों को ये स्टोरी पता होगा. इट्स अ स्टोरी ऑफ द प्रोडिगल सन.
उराव पुत्र का ये कहानी है। आई होप आप सभी को पता है उराव पुत्र का कहानी। वो क्या करता है, अपने पिता से उसका जो भी संपत्ति है वो मांगता है, उस संपत्ति को ले जाता है और जाके बहुत दूर के देश में जाके वो अपने पिता ने जो हार्ड अर्न मनी था, आप अगर उसको पढ़ोगे तो वहाँ आप जब उस चैप्टर को पढ़ोगे तब आपको वहाँ पता चलेगा कि उसके पिता ने उस कमाई को उसने किया था, उसका पिता का वो संपत्ति था, पर वो अपने पिता की संपत्ति को मांगता है और मांग के क्या करता है, वो उसे ले जाके दूर के देश में उसे जाकर वो स्पेंड कर देता है अपने मौज मस्ती में, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज़ में, ये करके वो करके जो क्या है वो अपने पिता का जितना भी उसका शेयर उसको मिला था सभी शेयर को वो वहाँ ख़त्म कर देता है। ये बेटा जो अपने पिता के, आपको पता है जब एक माता पिता जब वो जन्म है और संतान आके उनको उनका संपत्ति मांग रहे हैं, वो क्या दर्शाता है, वो क्या दर्शाता है, वो ऐसा दर्शाता है कि अभी आप जिंदा रहो या ना रहो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए ये मायने रखता है कि मुझे मेरा जो हक का जो मेरा है वो मुझे मिल जाए, ये मायने रखता है। तो इसी तरह से जब ये छोटा बेटा जाके अपने पिता को ऐसा बोलता है, आप सोच के देखिए वो पिता को कितना बुरा लगा होगा कि वो तो जिंदा है, उसका बेटा आके उसको अपने संपत्ति, अपना जो पोर्शन है, इनहेरिटेंस है, उसको मांगता है। और पिता भी इतना अच्छा है, वो अपने बेटे को उसका जो इनहेरिटेंस है वो दे देता है और बेटा जाके उसको उड़ा के आ जाता है। और आने के बाद वहाँ क्या होता है, वहाँ उस देश में अकाल हो जाती है। Where the presence of your father is not there, you will face famine. जहाँ आपके पिता का उपस्थिति नहीं है, हमेशा याद रखें, शायद आप अपने दोस्तों के साथ होंगे, शायद आप आपको प्यार करने वाले ऐसे लोगों के साथ होंगे, पर अगर आपके पिता का उपस्थिति वहाँ नहीं है, अगर आपके पिता का प्रेम वहाँ नहीं है, तो एक ना एक ऐसा दिन आएगा जब आपको वहाँ अकाल जो है उसको फेस जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेम एक पिता दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता है। तो वो वहाँ जब फेमाइन को फेस करता है, जिन दोस्तों के साथ उसने अपना सब कुछ बांटा था, वही दोस्त क्या करते हैं, उससे दूरियां बना लेते हैं और वो एक ऐसे समय आ जाता है कि उसको क्या खाना पड़ता है, सूअर का जो खाना है वो खाना पड़ता है। मुझे नहीं पता यहाँ के लोगों को पता है या नहीं सूअर का खाना कैसा होता है, पर हम नॉर्थ ईस्ट लोगों को पता है ना, क्योंकि घर पे लोग वहाँ सूअर को वो करते हैं, राइट, कच्चू और भूसी ये सब डाल के। आप लोग को अगर देंगे, खाएंगे आप लोग सूअर का दाना? कोई खाएगा यहाँ? नो। पर वो आदमी क्या करता है, जो भी बचा कुचा होता है वो सब कुछ सूअर के दाने में ही डाल देते हैं। तो सूअर के दाने को वो वहाँ खाने लगता है और जब वो खाने वो लगता है तब उसको याद आता है। मुझे ये इंग्लिश में ये मुझे बहुत पसंद है। ये कहा गया है कि ही केम बैक टू हिमसेल्फ, उसको वहाँ खुद ही वहाँ याद आया कि अरे मेरे पिता के घर पे तो खाने पीने का तो कोई भी घटी कमी नहीं है, वहाँ इवन मेरे पिता के जो नौकर चाकर है उनको भी खाना प्रशस्त रूप में मिलता है। तो देयर इज़ ऑलवेज फूड इन द फादर्स हाउस। पिता के घर पे हमेशा खाना है, पिता के घर पे हमेशा आशीष है। जो आशीष आपको ये दुनिया नहीं दे सकती है, वो आशीष क्या है, आपको हमेशा अपने पिता के घर पे मिलेगा। और तब उसको याद आता है कि ओके, मैं उठता हूँ और मैं जाऊँगा, मेरे पिता से कहूँगा कि पिता, मैं आपके बेटे होने का लायक तो नहीं हूँ, पर मुझे आप अपने एक दास के रूप में रखो बोल के वो सोचता है। वो क्यों ये सोचता है? क्योंकि उसको पता है कि उसका पिता का हृदय कैसा है। अगर वो जाएगा, उसको पता है कि ज़रूर उसका पिता जो है उसको ज़रूर एक्सेप्ट करेगा, उसको ज़रूर अपने बाहों में लेगा, उसको वो पता था। और जैसे वो जाता है, सूअर का देखभाल करता है, तो उसका ड्रेस वो गंदा होता है, उसका पिता वो कुछ नहीं देखता है। जैसे उसका पिता उस दूर से जैसे उसे देखता है, उसका पिता दौड़ के आता है, आके उसको गले लगाता है। आप सोच के देखिए, एक पिता जो क्लीन एकदम पॉश उसमें है, एक ऐसे व्यक्ति को गले लगाता है जो गंदगी से भरा हुआ है, जिसके शरीर से वहाँ बदबू आ रही है, ऐसे व्यक्ति को वो गले लगाता है।
वैसे ही आज आपका और मेरा स्वर्गीय पिता जो है वो शायद आपका इंतज़ार कर रहा होगा। ये तो मेरी बेटा मेरी बेटी जो है ये दुनियादारी में ही खो गई, कब ये वापस आएगी। शायद हर दिन वो इंतज़ार कर रहा है कि कब आप परमेश्वर के पीछे जाओगे, कब आपको याद आएगा कि ओ मेरा एक स्वर्गीय पिता है जो मुझसे इतना प्यार करता है, जो मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है। कब आपको ये याद आएगा और कब आप परमेश्वर के सामने जाओगे। और जब आप परमेश्वर के पास जाओगे, ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना बड़ा गलती किया है, आपने अपने लाइफ को कितना मेस्ड अप कर दिया है, कितना वहाँ गलतियों से भरा हुआ है, पर आपका जो पिता है वो उसी पिता की तरह आके आपको गले लगाएगा और जो चीज़ें आपने खो दी है उस चीज़ों को फिर से परमेश्वर रिस्टोर करेगा। तो इसीलिए ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि यू सर्व अ फादर हु हैज़ अ हार्ट टू लव यू। वो कभी भी नहीं चाहते कि आप उनसे दूर चले जाए। आप जितना भी दूर जाए वो वहीं हैं। पिता क्या दूर चला गया था? नहीं, पिता जो था वो अपने घर पे ही अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा था। वैसे ही आज हमारे स्वर्गीय पिता जो है आपका और मेरा जो है, जो परमेश्वर से दूर चले गए, हम बहुत बार क्या करते हैं, दुनिया की चीज़ों को हम बहुत इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। हमारे कॉलेज लाइफ में, हाँ हमारे कॉलेज लाइफ में हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे बहुत सी चीज़ें होती है, पर उन सब से ज़्यादा ज़रूरी कौन है? हमारा परमेश्वर पिता है। क्योंकि सभी चीज़ें, ये देखिए मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ एक बड़ी दीदी होके आपको मैं कह रही हूँ कि लाइफ में सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड भी आपको छोड़ सकते हैं। आपके सबसे स्ट्रॉन्ग जो रिलेशनशिप है वो भी कभी क्या हो सकता है, टूट सकता है। ये इसीलिए नहीं कि वो लोग ख़राब है, पर लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जहाँ कभी कभार जो है, जो कहते हैं आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वो भी छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता जो है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। तो ये मायने नहीं रखता आपने कितनी गलतियाँ की है, आपका लाइफ कितना मेस्ड अप है। शायद आपने आदम और हवा की तरह जो है अपने लाइफ को पूरी रीति से वहाँ बिगाड़ दिया। एक फल को जो परमेश्वर ने वहाँ बहुत से ऑप्शंस को रखे थे, पर उन सभी ऑप्शन को छोड़ के वो दुश्मन की आवाज़ को सुन के, शैतान की आवाज़ को सुन के उन्होंने क्या किया, उस फल को खाया। उसी तरह से आज शायद परमेश्वर आपको बहुत से ऐसे फ्रीडम दे के रखा होगा परमेश्वर ने आपको कि ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, पर ये काम जब तुम करोगे तुम अशुद्ध बन जाओगे। ये काम जब करोगे तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, कल परसों, कल या तुम्हारे आने वाले जीवन में ये बुरा होगा। तो उन सभी चीज़ों को करके हम क्यों हमारे जीवन को बिगाड़ना चाहते हैं? हमारा जो लाइफ है परमेश्वर ने जो दिया है उसको हमें परमेश्वर के लिए संभाल के रखना चाहिए। और अगर आपने आपके जीवन में गलती कर दी है, आप कंप्लीटली मेस्ड अप हो गए हो, फिर भी आदम और हवा की तरह आप छुपे नहीं, आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ना जाए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में ही आपको परमेश्वर फिर बना सकता है। जब वो बेटा जो है, उराव पुत्र जो है, जब वो फिर से अपने पिता के पास आया तो क्या हुआ? तभी उसको अपना सम्मान, अपना अधिकार, पिता ने क्या किया? उसको वस्त्र दिए, नए वस्त्र दिए, उसके हाथों में अंगूठी को लगा के दिया, उसको जूते दिए, उसको नहलाया, उसके लिए वहाँ एक पार्टी को थ्रो किया ना। तो उसी प्रकार अगर वो वही होता, उस देश में होता, और अगर वो अपने पिता के पास वापस नहीं आता, क्या लगता है उसने जो चीज़ों को खोया था उसको फिर मिल जाएगा? नहीं मिलता, वो कभी नहीं मिलता। पर जब वो अपने पिता के पास आया तभी जो चीज़ें उसने खोई थी वही चीज़ उसको, उससे भी ज़्यादा चीज़ें जो है उसको वापस मिली। उसी प्रकार से आप जब पिता के पास आओगे, जो भी आशीष आपने खोई है, जो भी चीज़ें आपने खोई है अपने जीवन में, वो सभी चीज़ें जो है आपको फिर से परमेश्वर जो है वापस देगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन क्या है? छुपे नहीं। आप कहीं भी हो, कोई भी काम को कर रहे हो, आप छुपिए नहीं परमेश्वर की उपस्थिति से। पर जैसे वो उराव पुत्र जो है, जैसे वो पिता के पास वापस आ गया था और पिता ने फिर उसको रिस्टोर किया, उसी प्रकार से हम सभी हमारे स्वर्गीय पिता के पास आते हैं और उनको हम कहते हैं। आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे और ये एक आपके लिए एक ऑल्टर कॉल है। इस वक्त आपको कोई नहीं देखेगा। अगर आपको लगता है कि आप अपने पिता की उपस्थिति से दूर चले गए हो,
आपने अपने जीवन में ऐसी चीज़ों को किया है जिसकी वजह से आपको लगता है कि शायद पिता आपको कभी स्वीकार नहीं करेगा, या आपने कुछ भी नहीं किया होगा, पर आपके और पिता, आपके और परमेश्वर का जो रिलेशनशिप है वहाँ दूरियाँ आ गई है। तो ये एक समय है आपके लिए जहाँ आप अपने रिलेशनशिप को फिर से रिस्टोर कर सकते हो। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि डोंट हाइड, छिपे नहीं, आप फिर से परमेश्वर के घर में आ जाइए। कम होम, लेट्स वर्शिप हिम फॉर अ मिनट। आइए आप अपने मन को खोल के परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है। None of us will open our eyes. Each one of us here will pray this time. We are not taking photos, we are not doing anything. Each one of us will be praying now. And आपको अगर लगता है कि आपको आपके पिता के पास आना है, you can raise your hand, you can come on your knees. आपको जैसा मन चाहे वैसा आप पिता से बोले, परमेश्वर पिता से बोले, God help me to come back to you. कभी कभार हमें मन होता है पर ऐसी चीज़ें जो है हमें परमेश्वर के पास आने नहीं देती है। तो आइए आप अपने मुंह को खोल के अपने आवाज़ से बोले कि परमेश्वर पिता, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अपनी मर्जी पे चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा। अपनी मर्जी पर चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको बना। Yes, Jesus, Lord. All of us here, Father God, we are the clay and you are our potter, Father. And we pray, Father God, that you would mold us, you would make us the way you want us to be, Father God. Lord, we pray, Father, not our will, Father God. Help us to come back to you, Lord. Lord, every hindrances, Lord, that stops your children from coming to you, Father God, be taken away in the name of Jesus, Lord. We speak deliverance in the name of Jesus, Lord. Let every chain be broken in the name of Jesus, Lord. Let every bondages be broken in the name of Jesus, Lord. We pray, Father, that your spirit will move powerfully in their life, Lord, Father. And thank you, Jesus, for you are a loving Father, Lord. You are a heavenly Father who waits for us, Lord, who doesn't wait until we are clean, until we are pure, Father. But Lord, you come in search of us however we are, Lord. You accept us, Lord. Yes, Lord, you have accepted me in my brokenness, Father. And the same God who accepted me in my brokenness is a God who is going to accept this dear people, Father. I thank you, Lord. Help them to experience your love in a more stronger way, Lord.
Lord, in a more stronger way, Father. Let your love become more clearer to them, Lord. Let it become more real to them, Father God. I thank you, Jesus, Lord. I commit this time in your hand, Father. Thank you, Lord Jesus. Father, let us never hide from your presence, Lord, but always run back to you like a child run back to her father, Lord. Let us always run back to you, Father God. We give you glory, honor, and praise. In Jesus' most holy name we pray. Amen, 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 amen. For the conclusion prayer, I call Pastor. Let's continue to remember the Father's love. Let's set it before our eyes. Always remember, when the prodigal son came, the father did not stand there and invite him. He ran. That's God's love. His love is eager towards you. He runs towards you. Because you cannot be replaced. First son, third son, 100 other sons cannot take your place. If there is somebody who died in your family, they cannot be replaced. And you are an irreplaceable child of God. And so the father can have other sons who will obey him, who are there in the house and do everything right. Yet that person cannot take your place. Do you know the best of apostles, the best of prophets, the best of godly people cannot take your place? जो प्रभु में बहुत अच्छे और perfect है, वो आपका जगह कभी भी नहीं ले सकता. आपका जगह सिर्फ आप ही ले सकता है. God loves you. Let's close our eyes. Let's lift up our right hands. Let's pray and conclude. Father, we thank you for this blessed movement, Lord. Holy Spirit, we recognize your move. We recognize the wind of the Holy Ghost. Father, we thank you for your convicting grace. We thank you for your loving grace. We thank you, Lord, for how much you love your children. I thank you for each person here is so special and so unique that they're irreplaceable. And I thank you for when they call out to you, you run towards them. I thank you, Father, for your reaction and your response is not lethargic, but your response is emphatic. It is full of love. It is full of vigor. It is full of zeal. I thank you for your presence that run towards your children, Lord. And I pray, Lord, that this whole coming week would be a blessed week. And I pray that the serpent will never deceive your children out of the love of thine, Father. As much as he wants to tell them that you don't love them, we pray, may the voice of the Holy Spirit become more and more audible, that each one would hear and know that you're a God who loves them. I pray that you will constantly remind the sacrifice that happened on the cross of Calvary, the Lamb that took the sins of the world upon himself. I pray that the love of Jesus will constantly be reminded to your children, Lord. And I pray, Father, wherever there is a lack, that you will turn that into an abundance, Lord. Wherever there is sickness, I pray that your healing presence would come. Wherever there is a shut door, I pray that you will open a door that nobody can shut. And I pray that new opportunities be given. Those of them who are studying, Lord, we pray that there be special grace over their studies, Lord. May the spirit of wisdom and understanding fill them so that they will do well in their studies, Lord. That they would shine in their academics. And Father, I pray for those who are working, we pray may there be special grace in their work life too. We pray whatever they put their hands into, may they prosper in it in the name of Jesus. We thank you, Father, for your grace, Lord. I pray every person here be covered under the blood of thine. We give you all the glory, honor, and praise, Lord. In Jesus' precious name we pray. Amen, amen, and amen. Now may the love of the Father, the grace of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide upon each one of us from now and forevermore. Amen, amen, amen. Hallelujah. We have a custom where when we finish